जी नैथानी सर, मैं आपसे लॉकडाउन और उसका शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है सर, इससे आपसे कुछ बिंदुवार प्रश्न पूछना चाह रहा था सर। एकेडमिक शिक्षा पे। जी सर। तो लॉकडाउन के कारण सर हम देख रहे हैं समस्त शैक्षणिक संस्थान तो सर बंद है सर, और ऑनलाइन पढ़ाई पर कहीं ना कहीं जोर दिया जा रहा है। तो सर मैं पूछ रहा था आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सर ऑनलाइन शिक्षा को सर। प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन मैटर उन्हें प्रोवाइड करवाया जाए, बच्चों को, अपने छात्र छात्राओं को उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी कोशिश हो सकती है पूरी कर रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आपको मालूम है कि सब बच्चों के पास तो मोबाइल है, जी 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 बिल्कुल। किसी के पास मोबाइल है तो एंड्रॉयड फोन ही है, तो व्हाट्सएप नहीं चला पाएगा। ठीक है, उसको कॉलिंग के माध्यम से, फिर नेट की प्रॉब्लम भी है हर कई जगह। प्रॉब्लम चलती है सर। हाँ, तो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने प्रयास कर रहे हैं कि उनको हम कुछ लिखवा पाए, कुछ समझा पाए। चलिए सर, आपने अपनी तरफ से तो सर एफर्ट लगा दिया ना सर, पर एग्जाम आ रहे हैं सर। आप अगर आपको ध्यान हो तो जून में सर सेमेस्टर के एग्जाम है सर। तो फिर सर अगर ईश्वर ना करे अगर ये बीमारी आगे लंबी चलती है सर, तो फिर सर एग्जाम कैसे कंडक्ट होंगे आपको? अब ये तो सरकार तय करेगी जी सर। कि किस तरीके से वो क्या पॉलिसी बनाते हैं, इसमें किस पेपर करवाते हैं, नहीं करवाते, उसी से प्रोवाइड करवाते। सर अब आपने सुना होगा सरकार के द्वारा कहा गया है कि स्नातक स्तर पर बीए या बीएससी या बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करके बिना एग्जाम दिए हुए ही आगे की क्लास में कर दिया जाएगा। केवल बीएससी या बीए या बीकॉम तृतीय वर्ष की परीक्षाओं का ही एग्जाम दिया जाएगा सर। तो सर ये डिसीजन आपके हिसाब से सर ये सही है या? ये तो खैर पॉलिसी मेकिंग का सवाल है कि वो किस प्रकार से पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन बीए 3 वर्ष में पूरा होता है। अगर प्रथम वर्ष का विद्यार्थी या प्रथम सेम का विद्यार्थी सेकंड सेम में प्रमोट किया जाता है, जब फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी सेकंड ईयर में प्रमोट किया जाता है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। कोई नहीं, उसकी परीक्षाएं हो या उसका सिलेबस पूरा होना चाहिए, क्योंकि तो ऐसा हो नहीं। जी स्नातकोत्तर लेवल में मैं देखता हूँ सर, हम एमए को मास्टर ऑफ आर्ट्स कहते हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस सर। एक सब्जेक्ट जिसमें एक बच्चा मास्टर की पढ़ाई कर रहा है, वो भी आप इससे भी सहमत हैं कि वो भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम या प्रीवियस ईयर का एग्जाम प्रमोट होकर ही फाइनल में पहुंच जाए? ठीक है, वही फाइनल तो उसे करना ही पड़ेगा। अगर वो प्रमोट हो भी जाता है, यूं तो परीक्षा करवाने का प्रयास सरकार भी करेगी और हम भी चाहेंगे कि परीक्षाएं हों। जी सर। लेकिन ठीक है, अगर परीक्षाएं नहीं हो पाती हैं, इस दुर्भाग्य से ये महामारी थोड़ा कुछ और, इसके लिए कुछ और प्रिपरेशन के तहत तो हमें कुछ और लॉकडाउन या शिक्षण संस्थान नहीं खुल पाते हैं, तो ठीक है, प्रीवियस का विद्यार्थी फाइनल में चला जाएगा, लेकिन फाइनल करके तो उसे आना ही पड़ेगा, उसके तो पेपर होंगे। किसी भी तरीके से सरकार चाहेगी कि पेपर करवाएं फाइनल ईयर के। ऐसा कहाँ होगा कि प्रमोट कर रहे हैं सर? अब मैं आपसे जहां प्रमोट करना होता है या सरकार कर सकती है, जिसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता वो करती है सरकार, जैसे 8 तक तो सभी प्रमोट होंगे। जी, अब ऑनलाइन पढ़ाई में आपको पता है सेमेस्टर प्रणाली में सेशनल एग्जाम भी होते हैं सर, और सेशनल एग्जाम में हम देख रहे हैं कि बच्चे आपको असाइनमेंट भेज रहे हैं, समस्त शिक्षकों को बच्चे पीडीएफ के माध्यम से असाइनमेंट भेज रहे हैं। तो उसका मूल्यांकन सर कहीं 19-20 कहीं मूल्यांकन में कोई प्रॉब्लम आ रही है बनिस्बत ऑफलाइन के सर? हाँ, कैसे देखेंगे सर? और आप सर इसको आपको कोई तय करने का तरीका भी नहीं है कि जो बच्चे ने पीडीएफ भेजी है वो उसने खुद बनाई है या फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड से कॉपी पेस्ट की है? हाँ, इसका मूल्यांकन सर कैसे है? इसका मूल्यांकन छात्र तो हमारी ही, अब वो रेगुलर छात्र हैं। जी सर। प्राइवेट छात्र तो हैं नहीं, रेगुलर छात्र हैं, तो रेगुलर छात्रों को मोटे तौर से हम वैसे भी जानते हैं जिसकी कौन किस तरीके से पढ़ता है, और उन्हें पूछ भी सकते हैं हम बात को कि आपने ये लिखा, या हम ये भी कह सकते हैं उनको जो आपने पीडीएफ चलो किसी ने भी बनाया हो तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसे नहीं पढ़ रहे हैं, पूछ सकते हैं हमसे। तो इस तरीके से मूल्यांकन करने का एक माध्यम तो है नहीं कि हम उसका पीडीएफ देखें और सीधे उसका असाइनमेंट देखें, हम उसका मार्क्स कर लें, ऐसा नहीं। प्रयास करेंगे कि जी सर, समस्त प्राध्यापक लोग अपने अपने स्तर से बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन या उनका सिलेबस प्रोवाइड करवा रहे हैं डिजिटल माध्यम से। हाँ। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर सर आपसे पूछना चाह रहा था, आपके क्या एफर्ट लगा रहे हैं सर, और बच्चों का आपका शेड्यूल, बच्चों के साथ आपकी कम्युनिकेशन कैसा है सर? किसी भी टाइम सुबह दिन शाम रात, या आपने कोई शेड्यूल तय किया है सर? शेड्यूल तय किया है कॉलेज के माध्यम से, किया है हमने ही तय कि कब से कब तक कौन बच्चा, किस ईयर का बच्चा या किस सेम का बच्चा हमें कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है, या व्हाट्सएप से समझता हूँ एक तो उन्हें पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा दें, या हमें कहीं मिलता नहीं है तो हम उसको नोट्स बना के, खुद ही नोट्स बना के उनको सेंड कर दें, उसके बाद हम उन्हें कॉल कर दें या वो हमें कॉल कर दें। तो आप छात्रों को सर आप क्या कहना चाहेंगे, और ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से और उनके आगामी जो एग्जाम आ रहे हैं उनके आप क्या कहना चाहेंगे सर?
मैं अपने छात्र छात्राओं से ये कहना चाहूँगा कि वो प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहें। बाकी वो कॉल है, हमें मुझे कॉल करते रहें, जो भी माध्यम उनके पास है, वो जिस तरीके से भी हमसे पूछना चाहते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना बेहतर उनके लिए हो सकता है हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, या उनको सूचनाएं दे सकते हैं तो सूचनाएं देने का प्रयास करेंगे, और वो पढ़ते रहें। और बाकी मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस महामारी के, अब ये महामारी केवल भारत के विषय में तो है नहीं, पूरी दुनिया में है, जो विश्व में ये महामारी है, और इसके लिए प्रिकॉशन तो हमें बरतना ही पड़ेगा।